नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, टाइप 2 के ऊपर कोई भी दवाई या हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो टाइप 1 की शुगर है, टाइप 1 की जो शुगर है वो एक बहुत ही अत्यंत ही अड़ियल बीमारी है ये, और इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आप ये सोचें कि कहीं से भी आप दवाई खा करके ठीक हो सकते हैं, तो ये आपका सोचना गलत है। क्यों? दोस्तों, ये जो एक ऐसी बीमारी है टाइप 1, जो डायबिटिक हैं, टाइप 1 के पेशेंट हैं, ये ऐसी बीमारी है, इसको आपने एक जैसे कोई साधक होता है और वो जीतता है, उस चीज़ में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो आपको इस बीमारी को हराने के लिए आपको एक प्रकार की साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये टाइप 1 की शुगर जो है आपके बॉडी से ख़त्म हो सकती है। क्योंकि मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घुस चुका हूँ कि कैसे इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या इसके अंदर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ कारण भी बताऊंगा और थोड़ा सा हल्का हल्का मैं इसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट की बातें भी करूंगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टाइप 1 जो शुगर होती है वो अक्सर बच्चों में ज़्यादा होती है। तो ये शुगर होती क्यों है, इसकी वजह क्या बन जाती है? आपका बच्चा स्वस्थ है, लेकिन अचानक आपका बच्चा जो है वो टाइप 1 शुगर की चपेट में आ जाता है, वो डायबिटिक हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो क्या है? इसकी वजह ये है कि मान लिया किसी का बच्चा बहुत तेज़ी से बहुत मोटा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, तो दोस्तों इस स्थिति में बच्चे को संभालना चाहिए। उसके मोटापे के ऊपर, उसके खान पान के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को ये स्पाइसी भी ज़्यादा खाते हैं, और इस अवस्था में अगर आपकी जो कोई बच्चा है या बच्ची है, अगर इस अवस्था में पहुंच गया है, तो कृपया उसकी जितनी भी तली चीज़ें हैं वो बंद कर दें। नहीं तो आपके बच्चे को शुगर के चपेट में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, और ये दोस्तों जैसे ही डिस्टर्ब हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम अनबैलेंस हो गया, पैनक्रियाज ने इंसुलिन छोड़ना बंद कर दिया, और आपके बच्चे की सेहत गिरना शुरू हो जाएगी। उल्टियाँ लग जाएंगी एकदम से, आपको पता ही नहीं चलेगा। बुखार आ जाएगा अचानक से, उसमें उल्टियाँ लग जाएंगी। आप बुखार का फीवर का ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन जब आप उल्टियाँ वगैरह ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या पेशाब ज़्यादा होगा, आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन बाद में जब डिटेक्ट होता है तो क्या होता है? शुगर। दूसरी वजह, बहुत सारे बच्चों को जैसे जॉन्डिस हो जाता है, या डेंगू फीवर हो जाता है, या कोई वायरल फीवर हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे आजकल ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि हल्की दवाई का तो मतलब ही नहीं है। जो कोई जहाँ कहीं अगर डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो सीधे ही बहुत ही ज़्यादा हाईली डोज जो है, हाईली एंटीबायोटिक दिया जाता है, या कई बार कुछ बच्चों को स्टीरॉयड भी दे दिया जाता है। और जिन बच्चों को स्टीरॉयड दे दिया जाता है, उन बच्चों को मतलब 90% जो हैं शुगर होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और मान लिया आपको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या लंबे समय तक या हैवी एंटीबायोटिक आपके बच्चे को दिए जाते हैं, तब भी ये जितना आपका हैवी एंटीबायोटिक या फिर जो आपके स्टीरॉयड्स होते हैं,
वो दोस्तों किडनी को इतना उसका प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। और किडनी जो है उसके ऊपर इतना लोड पड़ जाएगा कि आपके जो किडनी के ऊपर अधिवृक्क हैं, एड्रिनल ग्लैंड हैं, उनका जो कार्य करने की क्षमता है वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाएगी। आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है ख़त्म हो जाएगा और आपका पैनक्रियाज जो है वो बिल्कुल जो है ना के बराबर काम करना शुरू कर देगा और आपको इंसुलिन लेने पड़ेंगे। और डॉक्टर लोग यही कहेंगे कि आपको पूरी ज़िंदगी इंसुलिन लेना पड़ेगा। दोस्तों कोशिश करिएगा मेरी इन बातों को अगर आपकी समझ में आ रहा हो। बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये नहीं कि आपने किसी प्रकार की दवाई खा ली और आपका शुगर कंट्रोल हो गया। कंट्रोल तो आपका इंसुलिन से भी हो रहा है, लेकिन क्योर नहीं हो रहा है, ना होगा। तो इसकी क्योरिंग के लिए जो भी मेरे इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ हैं, जो टिप्स हैं, उनको आप फॉलो करिए। उनसे जो है ये मत देखिए कि शुगर जो है उतनी की उतनी ही है। ये देखिए कि आपके जो शुगर को कम करने के लिए या आपके बॉडी ऑर्गन जो हैं वो कितना मजबूत हो रहे हैं, कितना आप उनको अपने अंदर तैयार कर रहे हैं, उनको कितनी ताकत दे रहे हैं। और जितने वो ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, एड्रिनल ग्लैंड अपना कार्य ठीक करेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव का कार्य जो है वो सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड ही करता है शरीर के अंदर, बाकी कोई दूसरा ग्लैंड काम नहीं करता है। तो इस तरह से जब आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो काम करना ठीक कर देगा, आपका पैनक्रियाज जो है वो अपने आप जो है वो ठीक आना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों से जो भी इस तरह के बच्चे हैं, अगर बुखार आ जाता है तो कम जो हाई पावर वाला है डोज जो है या हाईली एंटीबायोटिक जो है उसको कम यूज़ करें, ताकि बच्चे के ऊपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर ऐसा कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। अब इसके बाद आता है कि मान लिया अगर आपके बच्चे को बुखार है या शुगर भी हो गई है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जब कभी आपका बच्चा कोई भी जैसे शुगर से पीड़ित हो जाता है तो क्या करें। मान लिया आज आपको पता चल जाता है और इंसुलिन लगना शुरू हो गया, उसकी जितनी भी तली चीज़ें हैं टोटल बंद, और जितनी भी दाल है आपकी, कोई भी दाल है मूंग की दाल के सिवाय, आप उसको सब्जियां ज़्यादा दीजिए। जितनी सब्जी खाएगा, सलाद खाएगा, उतना बढ़िया। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रोटी कम खाए, जो सब्जी है उसको ज़्यादा खाए। ऐसा नहीं कि भूखे रहना है, रोटी खानी है, लेकिन उसकी जो पेट भराई है वो सब्जी से अधिक करनी है। बच्चा टाइम से सोए, शाम को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए चाहे, और सब्जियों में आलू को छोड़कर आप हर प्रकार की सब्जी का भरपूर इस्तेमाल करें। और दोस्तों इसके लिए जो साइड वाइज हम जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो बच्चों को मोस्टली क्या होता है कि पित्त से ही शुगर होती है, क्योंकि उसको जो लीवर डिसऑर्डर होता है, लीवर के अंदर जब हम हाईली एंटीबायोटिक इस्तेमाल होता है किसी बच्चे के ऊपर, तो वो लीवर के ऊपर इफेक्ट करता है। तो सिद्ध होता है इससे कि ये पित्त वाली शुगर है। पित्त वाली शुगर है वो पित्त से मतलब लीवर से रिलेटेड होती है वो। तो ऐसी शुगर को निपटने के लिए बहुत सारी ऐसी तरीके हैं, जैसे गिलोय सत्व है, असली जो गिलोय सत्व हो अगर वो बनाएं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा भी। असली गिलोय का सत्व या घन, साथ में आंवले की रसायन, अगर आप उसको साइड में चलाते रहते हैं, और ये एकदम का प्रोसेस नहीं है, लगभग अगर आप 1-1.5 साल तक आपका बच्चा मन मार जाता है और इस तरह से करता है। और एक जो मैं अब हर वीडियो के अंदर बताऊंगा इस चीज़ को, प्राण मुद्रा, इसका आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को निरंतर इस चीज़ का
प्रयोग करें इस मुद्रा को रोज़ लगाएं, तब जा कर के दोस्तों आपके बच्चे की या किसी भी टाइप 1 पेशेंट की ये जो चीज़ है वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को मान लिया 15 साल की एज में ये इफ़ेक्ट हुआ है, अब आज की डेट में मान लिया 25 साल उम्र है, यानी कि 10 साल पुरानी हो चुकी है, अगर वो ये चाहे, कोई ये सोचे कि वो 6-7 महीने में 1 साल में ठीक हो जाए, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। उसके लिए जो मैंने एक पैनल बताया, जब तक उस पैनल के हिसाब से नहीं चलेंगे तब तक ये शुगर नहीं जाएगी। क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारा काम कर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों के मैं इंसुलिन की डोज घटा चुका हूँ। जो 18-18, 20-20 यूनिट डोज ले रहे थे, उनकी 2-2, 4-4 यूनिट जो है वो उस लेवल के ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ 2-2, 4-4 यूनिट उनकी लग रही है, यानी कि पहले 4 टाइम लग रही थी तो अब 2 टाइम ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आपको ये बोलूँ कि इस दवाई से जड़ से चली जाएगी, ये आपकी दवाई को खा लो, इससे आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। नहीं, जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तब तक आपकी शुगर जो है नहीं सुधरेगी। और ठीक होने के बाद भी आपको कम से कम 1 साल तक कुछ चीज़ों का आपको परहेज़ करना होगा, तब ये शुगर जो है वो आपकी शुगर जो है वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। तब आपके जो, जैसे मैंने बताया कि 6-7 महीने या 1 साल या 1.5 साल के बाद तब जाकर के आपके बीटा सेल एक्टिवेट होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, अंत में एक बात कहूँगा, अगर कोई सलाह लेना चाहता है तो मैं वीडियो लिंक के थ्रू भी उनको मैसेज कर देता हूँ। तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप इसके ऊपर पहले व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं ज़रूरी समझूंगा कि कॉल करनी चाहिए या लेनी चाहिए तब मैं कॉल रिसीव करूंगा, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप मैसेज ही करें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।